सभी श्रोताओं को डॉक्टर नलिनी भार्गव का अभिवादन, नमन स्वीकार हो। वह देश या समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है जिसको अपने देश के इतिहास और संस्कृति पर गर्व ना हो। रामेश्वरम के इस मंच से आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज आपके समक्ष हम चर्चा करेंगे हमारे रंग बिरंगे त्योहार होली की। इस मनभावन त्योहार के बारे में आपको बताएंगे हमारे अत्यंत विद्वान वक्ता, अंतरराष्ट्रीय कवि, गजलकार, परम आदरणीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। वाजपेयी जी का के बारे में मैं क्या बताऊं। हमारे इतने एपिसोड्स हो चुके हैं हमारे इसका भारतीय संस्कृति और संस्कार के, और आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया है कि मैं उसके लिए कितना ही धन्यवाद दूं वाजपेयी जी को, तो वो बहुत कम है। और इतने विनम्रता पूर्वक आप हमेशा हमारी बात को स्वीकार कर लेते हैं और हमारे को ज्ञान का पिटारा अपना पूरा खोल देते हैं, और हम सब लोग अभिभूत हो जाते हैं आपके इतनी नॉलेज से। तो मैं एक छोटा सा परिचय आपके समक्ष वाजपेयी जी का प्रस्तुत करती हूँ। आप उप महानिदेशक आकाशवाणी में थे, पूर्व निदेशक आकाशवाणी दिल्ली, FM गोल्ड चैनल, FM रेनबो इंद्रप्रस्थ चैनल, राजधानी चैनल, युववाणी चैनल, AI और हिंदी उपग्रह चैनल, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय प्रसारण सेवा आकाशवाणी। अनेक साहित्यिक उपलब्धियां हैं, कुछ का वर्णन कर रही हूँ। दुष्यंत कुमार द्वारा स्थापित हिंदी गजल को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कवियों में पहली गजल पर फरवरी 1977 में सारिका पत्रिका में प्रकाशित। कविता की 30 विधाओं, गीत, नवगीत, गजल, छंदमुक्त कविता, दोहा, माहिया, पद, मुक्तक, रुबाई, हाइक्यू, धनाक्षरी, सवैया, कुंडलिया, क्षणिका, कहमुकरी, त्रिवेणी आदि में रचना कर देश विदेश की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन। साहित्य अकादमी के गजल संचयन कमलेश्वर द्वारा संपादित हिंदुस्तानी गजलें, गजल दुष्यंत के बाद तथा अन्य अनेक संचयनों में गजलें शामिल। साहित्य अकादमी के बाल कविता संचयन में बाल कविताएं सम्मिलित, कविता कोश, अनुभूति आदि अनेक वेबसाइटों में कविताएं संकलित, दुनिया के अनेक टीवी चैनलों, रेडियो चैनलों में साक्षात्कार एवं कविता प्रसारित। 2013 में वेनेजुएला में आयोजित विश्व कविता महोत्सव में भारत से एकमात्र प्रतिनिधि कवि। दुबई अंतरराष्ट्रीय कविता महोत्सव 2016 में भारत एवं हिंदी के प्रतिनिधि कवि। 2010 में लंदन में अंतरराष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान तथा कवि की कविताओं पर केंद्रित एक शाम। 2010 में उत्तरी आयरलैंड, वेल्श और ब्रिटेन में कई नगरों में कविता पाठ। 2014 में मॉस्को में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन में भागीदारी एवं कविता पाठ। 2005 में प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में पोलैंड, त्रिनिदाद, सूरीनाम और इंग्लैंड में कविता पाठ। कविताओं का अनुवाद अरबी, जापानी, स्पेनिश, इटालियन, रूसी, अंग्रेजी, तमिल, असमी, मलयालम, डोगरी आदि अनेक भाषाओं में हुआ है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा बाल साहित्य सम्मान, संसद भवन में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, भारतेंदु सम्मान, उद्भव शिखर सम्मान सहित इटावा हिंदी निधि का शिखर सम्मान आदि अनेक सम्मानों से आपको प्राप्त हुए हैं। और लाल किला श्री राम कवि सम्मेलन, गीत चांदनी सहित देश भर के प्रतिष्ठित कवि सम्मेलनों, मुशायरों में आपने कविता पाठ किया है। तो ऐसे हैं हमारे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाजपेयी जी, अगर आज्ञा है तो हम आरंभ करें चर्चा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जो भी सुन रहे हैं सबका स्वागत करता हूँ, नलिनी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं संस्कृति और इतिहास का विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक जो इसलिए मैं विद्वान और वो सब नलिनी जी ने सहज स्नेह में कह दिया है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वाजपेयी जी, मैं आपको सच बता रही हूँ। आपसे जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, श्रोताओं ने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो मेरे पास सबकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, उनमें वो लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत ही सहजता से आप बताते हैं, बिना किसी
क्लिष्ट शब्दों के, बिना किसी हिंदी व्याकरण को उसमें डाले हुए, आप बहुत ही खूबसूरत शब्दों में, जो सीधे हृदयंगम हो सके ऐसे शब्दों में आप बताते हैं, जो सबको बहुत पसंद आता है। स्पेशली मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम हमारे युवाओं के लिए है और युवा लोग इसे बहुत सुनते हैं और मेरे पास में प्रतिक्रियाएं भेजते हैं। तो ये हमारा इसे मैं कहूंगी कि हम ये हमारी जीत है कि हमारा ये प्रोग्राम है जिसे युवाओं के लिए है और युवा उसे सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो आज का विषय है होली, एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार, प्यार भरे रंगों से सजा ये पर्व, ये उत्साह और मस्ती के साथ खूब मनाया जाता है। हर धर्म के लोग इसे मनाते हैं। भारत के हर प्रदेश में होली का त्योहार मनाया जाता है। ब्रज की होली, मथुरा की, वृंदावन की, बरसाने की लठमार होली, काशी की होली मशहूर है। और उत्तर प्रदेश में तो 7-7 दिन तक होली मनाई जाती है। पकवान बनते हैं, गुजिया बनती है, ठंडाई बनती है। पहले समय में गुलाल और चंदन लगाकर ये त्योहार मनाया जाता था। पहले दिन होलिका दहन होता है और उसके बाद में दूसरे दिन धुलंडी, जिसे कि हम रंगों का त्योहार कहते हैं। सब एक दूसरे पे रंग डालते हैं। जो छोटे हैं वो लोग बड़ों के चरणों पे रंग डाल के, गुलाल डाल के उससे नमन करते हैं बड़ों को, बड़े उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये हमारी मान्यता थी, ये हमारी प्रथा थी, जिसे कि अब शायद ये खत्म ही होती चली जा रही है। मैं जो सोचती हूँ ये चीज खत्म होती चली जा रही है, पर बच्चों में उत्साह आज भी है और बहुत है और ये रहेगा, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जो कभी खत्म नहीं हो सकता युवाओं के दिल से, चाहे वो कोरोना आ जाए या कुछ आ जाए। कोरोना काल में भी मैंने बाहर घूमते हुए बच्चों को देखा है और छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में पिचकारी और गुलाल लेके घूम रहे थे। तो बंगाल में राधा कृष्ण व उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में होली को डोल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूरे शहर में मूर्ति को घुमाया जाता है, नाच गाने के साथ रंग खेलते हैं। और कर्नाटक में होली को कामना हब्बा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन शिव ने कामदेव को भस्म किया था। यहाँ के लोग पुराने कपड़े व कूड़ा कचरे को इकट्ठा कर आग लगाते हैं। अब आप बताएं हमें होली के बारे में कुछ, इसमें प्रकाश डालें इस त्योहार के बारे में। जी, देखिए सारी बातें करीब करीब आपने बता दी और वही है कि अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग, तो उनमें कहीं ना कोई बदलाव हो ही जाता है। अब आपने जैसे कहा कि एक हफ्ते होली खेली जाती, मतलब चलती है, और तो अब उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश और कई प्रांतों में तो जो 5वां दिन है, जैसे उत्तर प्रदेश में 5वें दिन रंग पंचमी को बहुत ज्यादा मतलब रंग खेला जाता है। जितना जिस दिन सामान्य दिवस है होली जलने के दूसरे दिन, उससे कहीं ज्यादा रंग पंचमी पे घर घर में होली खेली जाती है। इसी तरह मध्य प्रदेश में तो वो किसी जगह नहीं 8वें दिन, जो जैसे हमारे उधर उत्तर प्रदेश में भी मेला लगता है, जबरदस्त होली मेला लगता है। और जितने समाज के तरह तरह के समाज हैं, वो गंगा के तट पे या कहीं और नदी के तट पे, उनके वो बाकायदा एक पांडाल लगते हैं, फिर वहां तरह तरह के आयोजन होते हैं। तो वही है कि जितने प्रांत हैं उतनी तरह के रीति रिवाज और परंपराएं और वो तरीके मिल जाएंगे। उत्तर जैसे पहाड़ है, मेरा पहाड़ में सौभाग्य रहा, मेरी पोस्टिंग रही, वहां वो बैठी होली और खड़ी होली होती है, तो वो महीने भर चलती है। एक महीने पहले से बैठी होली मतलब सब लोग आपस बैठते हैं और होली के गीत गाते हैं, आपस में मेल मिलाप करते हैं, तरह तरह के संवाद मतलब आदान प्रदान होता है। और खड़ी होली मैंने वो कि फिर जो उस तरह गाते हुए निकलते हैं, वो रंग खेलते हैं, वो भी चलता है। तो वही है कि कैसे ये बड़ा मतलब ये जो संसार है इतना रोचक है। जब आप त्योहारों की तरफ जाएं, लोक जीवन जो है वहां से सारी चीजें आती हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश में तो आप देखिए कि वो होली जब जलती है तो लोग वो गेहूं की बालियां लेकर जाते हैं, या चने की जो बालियां हैं वो लेकर के, चने जो होते हैं जिसमें जो कच्चा चना ओरा जिसको बोलते हैं, वो लेके जाते हैं और वो उसमें भूनते हैं, उसको पवित्र मानते हैं।
कुल अच्छा। मिला के कहानी सारी फसल के इर्द गिर्द ही है, सही बस पूछिए ये तो। जगह जी और जी। प्रकृति के इर्द गिर्द है, बसंत का मौसम उत्सव मना, एक तरह का बसंत उत्सव है ये, बसंत के बाद ही होता है। उसका जो बसंत का उल्लास है, जो उमंग है, वो कहीं ना कहीं विविध रूपों में हमें देखने को मिलती है। प्रेम का त्योहार है, होली में हम कृष्ण और राधा का प्रेम जो है वो भर करके आता है। जी और उसमें हंसी ठिठोली भी जुड़ जाती है, हास परिहास इतना जुड़ गया है, जैसे ये हास परिहास का ही त्योहार बन गया है। जी तो जी कैसे चीजें धीरे 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 रंग रूप बदलती रहती है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम शुरुआत करें तो होली जलाने से करें। जी और वो कथा सबको पता ही होगा कि प्रहलाद जो है वो भगवान की भक्ति करते थे, तो उनके पिता जो है वो हिरण्याकश्यप, उन्होंने ही उसको मारने, अपने ही पुत्र को मारने के लिए क्या क्या उपाय किए, वो सब निष्फल रहा। पहाड़ जी से जी ढकेला और क्या जो भी किया, लेकिन एक साधन अपनाया कि वो जो होलिका है वो उसको गोद में लेके बैठेगी, उसको न जलने का वरदान प्राप्त है कि वो नहीं जलेगी। तो लेकिन आप देखिए कि एक सबक ये मिलता है, एक पाठ ये मिलता है कि जो भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, जो भी ईश्वर ने आपको कला दी है, प्रतिभा दी है, कोई हुनर दिया है, अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं, मनुष्यता के विरोध में उसका कोई काम करते हैं, तो वो फिर नष्ट हो जाता है। इससे बड़ा पाठ कोई हो नहीं सकता जी कि जी होलिका जब जलती है तो होलिका ही जल जाती है, वो जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। जी इतना जी। बड़ा एक संदेश जो मिलता है वो तो है ही है। जबकि उनको वरदान मिला था कि वो अग्नि से नहीं जी जलेंगे। जी, वही वही तो वरदान वो बेकार हो गया, क्योंकि आपने उस वरदान का दुरुपयोग किया, भगवान के दिए वरदान का दुरुपयोग किया, तो वो वरदान जो से जो शक्ति मिलती थी वो नष्ट हो गई। ये जी बहुत बड़ा एक पाठ सबके लिए है, हमेशा के लिए है। कोई हो, मतलब अगर आप अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अगर जो है मानवता के हित में ना करके दूसरी तरफ करेंगे, तो वो कला आपसे छिन जाएगी। बिल्कुल उसमें आप कुछ, मतलब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बात है, मानिए। वो कला हो और या सिद्धि। जी 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 सिद्धि जी। के साथ भी यही है कि सिद्धि भी अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो फिर सिद्धि उसके पास में रहती नहीं है, जो जिसने उस सिद्धि हाँ के लिए बिल्कुल, तपस्या वही वही, की जी जी, बिल्कुल पक्की बात है। है। तो यही एक बात है। और दूसरा ये है कि जब होली हम खेलते हैं, जो खेलने की बात है, वहां भी देखिए, एक तो जैसे अब हरियाणा है, तो हरियाणा में आप देखिए जब होली का वो ढेर लगाते हैं जिसमें होली जलनी है, तो वहां पूजन महिलाएं जाकर पूजा करती हैं। जी अलग अलग प्रदेश हैं तो रीति रिवाज बदल जाते हैं, तो तरीके बदल जाते हैं, कुल मिला के भावना वही है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी एक इस रूप में हो गई जी कि वो बिना उनकी पूजन के वो होली नहीं जलेगी। वो जहां जहां भी जिस जिस चौराहे पर ये घेर लगाए हैं आपने तरह तरह से जी लकड़ी के उसके, जी तो वहां ये बात है। दूसरी तरफ ये है कि जब होली जल जाती है तो दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में वो घर घर से महिलाएं जाके उस जो होली जली हुई है, वो राख रहती है, तो उस वहां जी। जाकर वो पूजन करती हैं। तो अच्छा कहीं वो अच्छा। राख लेकर के आती वो तरीके, मैंने कहा ना कि हर जगह वो तरीके बदले, लेकिन यहाँ फिर नहीं ये बड़े है कि महिलाओं की भागीदारी भी हो गई। फिर इस त्योहार में दिन बदल जाए, जैसे वहां राजस्थान में होली की राम राम, वो जी बहुत महत्व रखती है। यानी जी हर व्यक्ति अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, अपने मित्रों में, अपने मोहल्ले में कोई हो, अपने से बड़े का सम्मान करेगा, उससे मिलेगा, अभिवादन करेगा, और बराबर वाला है, छोटे हैं जो भी हैं। तो ये जो मिलने का है आज के जमाने में, अब कितना ये प्रासंगिक है नलिनी जी। आप सोचिए कि अनिवार्य कर दिया है कि आपको मिलना ही है, जाना है। बड़े हैं तो उनके घर जाके चरण स्पर्श करने हैं, जी जी छोटे हैं जी तो उनको वो आप उसको जैसे ईद पे ईदी देते हैं, जैसे इसी तरह जो छोटे हैं तो उनको कुछ आप देते हैं, उपहार देते हैं, जी पैसे देते हैं। तो ये जो मेल मिलाप है, जो सबसे बड़ा एक डर था शायद हमारे बुजुर्गों में, ऋषियों मुनियों में, तो वो जो हम आज देख रहे हैं, जो अलगाव देख रहे हैं, हर आदमी अपने दुनिया में जो है वो सिमट के रह गया है। बिल्कुल और वो बिल्कुल। परिवार में भी जो है ना, बिल्कुल वो उस तरह संवाद अब नहीं रह गया, एक साथ उठना बैठना। पहले तो पूरा गांव बैठता था, जब जाड़े के दिन है वो चौपाल लगती थी, अलाव जलता था। तो कहीं ना कहीं हर त्योहार के पीछे एक भावना ये भी कि हम सब पूरा समाज मिल बैठे। कुंभ क्या है, यानी जो जी जो जिनसे हमारा कोई साधु संत है उनसे कोई उस तरह तो मेल मिलाप है नहीं, जी लेकिन जी कुंभ में ऐसा होता है कि जो आम गृहस्थ हैं और उधर संत हैं, दोनों का मिलन हो जाता है, दोनों का सम्मिलन होता है। तो कुल मिला के होली में भी वही है। मूल भावना ये है कि हम एक तो जो है मेल मिलाप हो,
और एक उत्सव धर्मिता, उत्सव हम मनाते हैं, पकवान बनाते हैं नए नए। अब जो भी है, जैसे होली खेलने में इतना आसान नहीं है कि वो होली खाली खेल लिया आपने। तो अगर वो जो जो जीजा जिनको हम कहते हैं, बहनोई जो है, वो अगर अपनी साली से या अपनी सलहत से होली खेलेंगे तो फिर उनको वो वस्त्र साड़ियां भेंट देंगे। तो बिल्कुल कुल भेंट मिला के जरूर। जो आपस में समाज का जुड़ाव है, अब एक दूसरे के प्रति जो जो रिश्ते नाते हैं, जिस तरह किस तरह, तो उनको निभाना, वो एक तरह से एक अनिवार्य, मतलब त्योहार के माध्यम से वो एक ऐसा बना दिया गया है कि कहीं लोग अलग नहीं, अलग थलग ना पड़े। और सबसे बड़ी बात वही है। आज आप सोचिए, आधुनिक जो हमारे, जो भी पूरी दुनिया के जो विद्वान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप कुछ भी खा लीजिए और कुछ कर लीजिए सेहत के लिए, कुछ भी टॉनिक पी लीजिए, लेकिन अगर आपको उम्र बढ़ानी है तो आप मेल जोल बढ़ाइए, आप मिलजुल के रहिए, आप मित्रों से मिलिए। तो घूम फिर के बात तो वहीं आती जो बात हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले सोच ली थी। तो बदलाव चाहे जो भी हो जाए, वही है कि, लेकिन कुल मिला के भावना वही कि हम सब एक जीने का उत्साह हमारे भीतर हो, कलाओं के। अच्छा, होली का मतलब यही नहीं खाली हमने होली जला ली, होली का रंग खेल लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। समाज में जैसे कहा, वहां बैठी होली पहाड़ की, तो एक साथ मिले जुले, टोलियां निकाली, एक दूसरे के घर गए। अब वो चीजें कम हो रही, वो अलग बात है। पहले पूरी ये दिल्ली महानगर में देखा कि हमारे घर से, मतलब कहीं पूरे एक के बाद एक के बाद सिलसिला जुड़ता जाता था, पूरे कॉलोनी के पुरुष एक सारे लोग मिलके एक एक के घर जाना, और फिर वो जो भी गुलाल लगाना, कुछ खाना, और फिर सारी महिलाएं बैठ गई एक जगह पे। तो वो यहाँ दिल्ली में भी होता रहा, धीरे 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 चीजें कम हो रही, वो अलग बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ, ये सबके साथ, होली के साथ सांस्कृतिक आयोजन जुड़े रहते थे। जो संस्थाएं हैं वो तरह तरह के आयोजन, चाहे गाने का हो, चाहे साहित्य का हो, कवि सम्मेलन हो, या कोई और कोई संगीत के आयोजन हो, गीत गीत गायन हो, लोक गीतों का गायन हो, और तरह तरह के मतलब समारोह होते थे, नृत्य हो। लेकिन वो भी उसके साथ, तो हमारा जो जीवन है, हम मशीन नहीं है, हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, और हम उन भावनाओं को प्रकट करें, उन संवेदनाओं को सामने लाएं, अपनी कला को सामने लाएं, समाज के साथ हिले मिले, मिले बैठे संवाद करें, और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हों। कुल मिला के बात वही बनती है। उसको नहीं, रूप बदल गए हैं, रूप और कोई त्योहार जो भी हैं उनका, लेकिन मूल उद्देश्य वही। और होली इस मामले में बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए तो बड़ा ये सम्मान है होली के त्योहार के प्रति, क्योंकि यहाँ कोई साधन की बात नहीं है, कोई नहीं है किसी के पास वो पानी डाल देता है, किसी के पास कोई है तो नहीं है, कोई और साधन है तो वो चलो आपस में कढ़ाई से लेके, और उसने भले ही कुछ वो लगा दिया, तो एक हंसी मजाक चुगल बाजी और आपस का जो है छेड़खानी जो भी है प्रेम में, वो सब किस, भले ही वो जिसके पास साधन है। अब वो जैसे आपने कहा, एक जमाने में तो टेसू के फूल लाए जाते थे, उबाले जाते थे, उनसे रंग खेला जाता था, इसीलिए कि कोई नुकसान न पहुंचे। आज केमिकल वाले रंग आ गए, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़े खतरे तरह तरह के हैं, त्वचा को खतरा है, आंखों को, तो हर्बल वो आ सारी गए, बातें। जी आ जी गए आजकल। जी हर्बल कलर भी आ गए आजकल। जी। अच्छा, ये कंडे भी जो जलाए जाते हैं होली के समय, वो किस लिए जलाए जाते हैं, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। कंडे की माला बना, देखिए, जो जो देखिए, मूलतः तो हमारा समाज ग्रामीण समाज था, शहर तो बहुत बात की देन है। तो गांव में तो कंडे घर घर में जो है, कंडे ही पाथे जाते थे, वो सुखाए जाते थे, उनका ढेर बना लिया जाता था, और सूरज वही साल चांद भर इस्तेमाल होते बनाया थे। जाता था। हाँ, सूरज तो चांद वो, ऐसे जी बनाया जाता था। जी जी, जी वो तो फिर बाद में, क्योंकि देखिए वहां भी एक था, एक तो हमारा वही जो गाय घर घर में पली होती थी, अब हाँ जो है, तो वहां से एक साधन आता था कि पेड़ ना काटे जाएं। ये तो हाँ बाद में वो चीजें आई कि उसमें लकड़ी लोग वो होड़ लगने लगी मोहल्ले मोहल्ले में कि कौन ज्यादा लकड़ी काट के डाल दे। तो ये मैंने अच्छा। देखा है कि पूरा लकड़ी का ढेर लगा दिया, आपस तो में होड़ ये, लग गई। उसमें क्या है कि लाखों पेड़ कट जाते हैं, वह भी पर्यावरण के लिए नुकसान। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तो ऐसा नहीं सोचा, ये नहीं कहा था पेड़ काट काट के आप लकड़ी जलाओ। ये था कि जो भी मतलब घर से जो भी आप निकाल सकते हो, वो चीजें आती थी। और उसमें फिर कंडे तो चूंकि घर घर में पाते, तो उससे जलाने का मुख्य साधन वही बनता था। बाकी इधर उधर के और जो भी सामान जिसके पास जो है,
लकड़ी का कोई सामान पड़ा, कोई पाटा टूट गया, जो पाटे पे बैठते थे सब लोग, हाँ, और से चारपाइयां बेकार हो जाती थी, टूटी पड़ी हैं, कुछ पड़ा, वो सारा उसमें होली में चल जाता है। एक बहाने से जी, एक कचरे का बेहतरीन डिस्पोजल भी, जो हमारी मतलब अनुपयोगी चीजें हैं, उनका एक जी, डिस्पोजल भी हो जाता था। वो हो जाता था। जी, ये मेरे को आपने जो बताया ये सही बात है। मेरे को भी अब याद आया जब आपने बताया, क्योंकि हम जब छोटे थे तभी भी होली के दिन में घर-घर से खूब सारे कंडे की मालाएँ बना के लाई जाती थी। सूरज, चाँद और पता नहीं क्या-क्या बनाया जाता था और जी उसमें जी छेद करके उसमें पिरोया जाता था, वो रस्सी जो होती थी उसमें, और उससे जलाया जाता। तो मुझे ये जी आप जी बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं कि उस समय लकड़ियाँ नहीं जलाई जाती थी। हर घर से आके अगर ये सब चीज़ मिलती थी तो कितनी हो जाती थी और तब ये होली मनाई जाती थी। तो ये तो आपने सचमुच और बहुत ही अच्छा घर में भी जलाते देखे मैंने भी ये सब बना, जो आप कह रहे हैं मैंने बनाए हाँ, हैं, मालाएं हाँ। बनाई है। तो जी, वहां जी। तो जाते ही थे, वहां जाते थे गन्ने में या वो उसमें लेके, और वो सब वो जी, बालियां वालियां लेके जला के आते थे, घर लाते हाँ, थे, वहां से आग लेके आते थे, वो भी एक आग सामूहिकता का प्रतीक। फिर अपने घर में होली जलाते थे, होली जलाते थे तो पूजा पूजन होता था, उन सबका ध्यान होता था। और फिर जी, वहां भी वही कि बड़ों से चरण स्पर्श करना, मिल जी, बैठना आपस में, और इस तरह से होली के त्योहार को एक घर के स्तर से हर घर घर में मतलब होली जलाई जाती थी। जी, तो जी, जी, उसका भी एक अलग एक लाभ मिलता था, एक जी, आनंद जी, आता जी, था। जी, जी। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा बात बताई। इसमें से मुझे 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल मेरे लिए नई थी। एक तो ये चीज़ आपने बताई आज के युवाओं को कि हम लोग लकड़ियों को नहीं जलाया करते थे, हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज कंडों पे लगाते थे, क्योंकि पहले हर घर में पशुधन होता था, पशुधन गाय, भैंस वग़ैरह होते थे और इसी से होली जलाई जाती थी या घर की अन्य उपयोगी जो वस्तु होती थी, उससे जलाई जा दूसरी मेरे को बहुत बढ़िया लगी आपकी बैठी होली और खड़ी होली। ये मैंने पहली बार सुना, मेरे को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था जी और ये सचमुच बहुत ही बढ़िया था ये और आपने इतने अच्छी तरीके से हमको होली के बारे में बताया। और दूसरा एक बात और, बस जो मैंने स्वयं देखी जी, है, जैसे जी, बीकानेर जी, मेरी पोस्टिंग राजस्थान में, तो जी, वहां ये देखिए मतलब उसमें ये कि जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, वो सब मिलके होली पूरी तरह उसी जोश में मनाते थे। वो हाँ, कोई हिंदू मुसलमान वाला कोई चक्कर नहीं था, मुस्लिम भाई खूब नहीं सारे ये वो तो गाने में से लेके रंग खेलने में। तो वहां ये ऐसे देश के कई हिस्सों में है जहां बिल्कुल सब मिलके करते हैं। कुछ जगह है जहां पर वो अजीब सा एक माहौल बिगड़ गया है, जी, बिगड़ गया है, तो वहां रहता है कि नहीं भाई उन पे रंग ना डाला जाए, इन पे रंग ना डाला जाए, ऐसा हुआ है। ये जी, विकृतियां जो आती समाज में, लेकिन वहां मैंने ये देखा, राजस्थान में बीकानेर में था मैं, वहां जी, तो बिल्कुल सब हिलमिल के सब रंग भी खेलते थे, और टोलियों में निकलते थे, साथ निकलते थे, और गीत गाते थे होली के। तो वो जी, ढप जी, बजाना और तरह तरह के वो जो उसमें साझेदारी जी, करते थे, वो भी एक बड़ा अच्छा जी। अनुपम दृश्य था। जी बहुत ही बढ़िया और वो मन में बसने वाली बात थी। हमारे इंदौर में भी रंग पंचमी बहुत उत्साह से मनाई जाती थी। पर जब भी मनाते थे ट्रकों में लोग निकलते थे, पूरे झुंड के झुंड करीब 30-40 लोग ट्रकों में होते थे और गाना गाते हुए झूमते जाते थे और हर घर से उनके ऊपर पानी फेंका जाता था। और आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं, जो मैं नहीं समझ पाती हूँ। हमने ये अपनी आँखों से देखा, अगर कोई महिला जा रही होती थी तो उसके ऊपर कोई रंग नहीं डालता था। ये हमेशा था। अब आजकल के समय तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा बाहर जाने की, पर उस समय अगर कोई महिला जा रही है, आ रही है तो उसके ऊपर कोई रंग नहीं डालता था, बल्कि डाँट पिट जाती थी कि उधर से नहीं डालना रंग। ये होता था, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हों, सब इस बात का ध्यान रखते थे। या जी जी कोई जी। वो अब ये देखिए वही होता है समाज में, देखिए नलिनी जी, वो जब विकृतियां आ जाती हैं, अब ये दुर्भाग्य के गुब्बारे आ गए, हुँ, गुब्बारों में वो पानी भर के या रंग, कुछ बाद में कुछ लोग रंग भी भरते हैं, तो वो तो बात ठीक है। लेकिन गुब्बारे मतलब होली के पहले 5 दिन पहले से गुब्बारों में पानी भर के फेंकना, अब उसमें जी, दुर्घटनाएं भी हुई थी, जी, मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा, आपने वो अचानक से मार दिया और वो उसका बैलेंस बिगड़ा तो बैलेंस गिर गया लोगों। तो जी, ये जो विकृतियां आ जाती हैं, ये त्योहारों का रूप बिगाड़ देते हैं। और जी, हमें अपने परिवार से शुरू करके और इन विकृतियों पर नियंत्रण करना चाहिए, इनको दूर करना चाहिए, इन पे आवाज उठानी चाहिए। जी, और क्योंकि विकृतियां मतलब वही कि रंग में भंग डालने वाली बात है पूरी तरह से। तो जो मूल उद्देश्य है त्योहार का, हम एक अपने आप को
थोड़ा प्रकृति से जोड़ के चलें, अपने आप अपनी एक तरह से जो मनुष्य है, तो हम कोई जानवर नहीं है, मशीन नहीं है, तो हम अपनी अपनी ही गरिमा को, अपने महत्व को समझें, समाज को समझें, समाज में हिल मिल कर चलें, उल्लास से जिएं, उमंग के साथ जिएं। तो वो जो मूल उद्देश्य है वो ऐसे ही बना रहना चाहिए कि त्योहार खुशियों के लिए बने, और जो भी तमाम किसी का जो भी दुख दर्द है, आपस के वैमनस्य होते हैं, तरह तरह के हमारे, तो वो एक अवसर मिला है कि चलिए होली के बहाने अब आप मिल जाइए। जी बिल्कुल सही बात है। झगड़े निपटा लीजिए, कलह निपटा लीजिए, और फिर से एक नया सिलसिला शुरू करिए, नया जीवन शुरू करिए। जी 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 जी। तो कितना आसान है दुश्मनी को भुलाना, कितना आसान है दुश्मनी को भुलाना, उस दुश्मन को घेरना और थोड़ा सा रंग लगाना। तो हमारी होली के बारे में वाजपेयी जी ने इतना खूबसूरत तरीके से हमें बताया, और सबसे बड़ी चीज ये कि इसका मूल्य उद्देश्य हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा ये सौहार्द भरा और प्रेम भरा त्योहार है। इसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना और आपस में सौहार्द है, उसे जरूर हमें याद रखना चाहिए, और इस प्रकार से हमें होली का त्योहार मनाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, इतने सरल शब्दों में आपने हमारी होली के त्योहार के बारे में युवाओं की जिज्ञासा व उनकी जो इच्छाएं थी इसके बारे में जानने का, उसका समाधान किया। बहुत ज्ञानवर्धक व रोचक आपने बातें बताई। और वैसे एक बात आपको सच कहती हूँ, मैं जब भी आपसे मिलती हूँ या आप जो भी कुछ बताते हैं, हमें कुछ नई चीज जानने को मिलती है, और आपके ज्ञान की थाप पाना मुश्किल है। मैं फिर बार इस चीज को कहूंगी कि आपके ज्ञान की थाप पाना मुश्किल है। आशा करती हूँ हमारे सभी श्रोताओं को हमारा ये कार्यक्रम होली पर जो आज चर्चा हुई है वो पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं की मुझे इंतजार रहेगा, और समय को देखते हुए ये कार्यक्रम आज यहीं हम समाप्त करते हैं, इस वायदे के साथ कि हम फिर आपके लिए भारतीय संस्कृति, संस्कार व अन्य विषयों पर चर्चा करने बहुत शीघ्र उपस्थित होंगे, और चर्चा का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब आपसे विदा लेते हैं। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।